आज जिस बच्चे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, शायद ही ऐसे कुछ लड़के रहते होंगे जिनसे मैं इतना कनेक्ट कर पाता हूं जब मैं उनका मेल पढ़ता हूं। जब मैं आज ये पूरा मेल तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा, तो मे भी हो सकता है कि तुम्हें भी वो फीलिंग आए कि कहीं ना कहीं तुम भी कनेक्टेड हो या तुम भी वो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। क्योंकि एंजाइटी ले लो, जो अंदर से घबराहट आती है पढ़ने को लेके, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो। उसने दूसरी चीज जो बोली, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूं भैया मैं। वो भी चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी एक टाइम पे। एंड अल्टीमेट चीज, उसका एंड रिजल्ट डिप्रेशन। ये तीनों चीजों का जो डेडली मिक्सचर है ना, ये ट्वेल्थ क्लास में इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि कई बार लगने लगता है कि छोड़ो यार, रिजल्ट बना के करी क्या लेंगे। पहले ट्वेल्थ बोर्ड मैटर भी करता था, अब तो इतना मैटर भी नहीं करता है। तो मोटिवेशन भी अंदर से नहीं आता है, तो पढ़े ही क्यों, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, सीयूईटी में फोड़ लेंगे। एंड ये जो बिहेवियर और पैटर्न है, ये हमारी लाइफ में इतना ज्यादा, मतलब हम इनकलकेट करते चले जा रहे हैं, या हमारे अंदर वो चीज ढलती चली जा रही है। हमने चीजों को सीरियसली लेना बंद ही कर दिया है। जो हमारे सामने टारगेट्स पड़े हुए हैं, या जो अभी हमारे को टारगेट दिख रहा है कि ये अचीव करना है, हम ऐसे फॉल्सहुड में जीने लगे हैं ना, कि आज अगर कोई मुझसे बोले ना कि यार ये टारगेट अचीव करना है तेरे को, ट्वेल्थ का बोर्ड रिजल्ट लेके आना है, नहीं यार, ट्वेल्थ का बोर्ड रिजल्ट मैं लेके नहीं आऊंगा। मैं तो तैयारी करूंगा सीयूईटी की, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमारे सामने एक्चुअल चैलेंज है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे। एंड ये हैबिट पता है क्या करती है, ये हमें और लेजी बना देती है अपने गोल्स को लेकर। हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बचता है, क्योंकि आज अभी के लिए तो देखा जाए तो ट्वेल्थ का रिजल्ट मैंडेटरी है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ओके ट्वेल्थ का बोर्ड्स का रिजल्ट मैंडेटरी नहीं है, मैटर नहीं करता है, सीयूईटी के लिए तैयारी करेंगे। एंड ऐसे हम लेजी होते चले जाते हैं। तो ये जो मेल है, जिसने भी मुझे लिखा है, मैं थोड़ा-सा तुम्हें पढ़ के बताता हूँ, सो दैट तुम्हें समझ में आए। उसने पहले ही लाइन जो लिखी है, उसने सीधे-सीधे बोला कि भैया सीरियस प्रॉब्लम है। चाहे मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, चाहे मेरी सराउंडिंग से रिलेटेड हो। मतलब मैं सारी चीज़ों को लेके आपको डिटेल में बताऊँगा, पूरा डिटेल्ड मेल लिखा है उसने। उसने उसके रेफरेंस में लिखा, जो मैंने एक बच्ची का वीडियो डाला था, मैं पूरी प्लेलिस्ट बना के डालूँगा। ऐसे वीडियोज़ मैं रेगुलरली किया करूँगा। सो दैट तुम्हें लगे कि देयर इज समवन जो तुम्हारी बात सुनता है, तो प्लेलिस्ट में पूरी बना के डाल दूंगा। पहला वीडियो तुम जाके जरूर देखना, मैंने एक लड़की के लिए बनाया था। उसकी भी काफी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो बोर्ड्स के लिए टाइम नहीं दे पा रही है सेल्फ स्टडी में। नाउ उसने सेम बोला कि भैया मेरी हालत भी ऐसी है, मतलब कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, मेरी लाइफ में भी वही कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। अब होता क्या है, जब तुम स्कूल वगैरह में होते हो, है ना, एक स्कूल एनवायरनमेंट में होते हो, दोस्तों के बीच होते हो, तब तुम थोड़ा ना बोलोगे कि तुम्हारी लाइफ में कितनी परेशानी चल रही है, क्या फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। क्योंकि फिर दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि भाई तेरे से ट्वेल्थ नहीं संभल रही है, तेरे से ट्वेल्थ नहीं हो पा रही है, सीयूईटी कैसे देगा, कॉलेज कैसे करेगा। तो भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। लेकिन नहीं, समझना ये जरूरी है कि आज हर बच्चा किसी ना किसी लेवल पे जूझ रहा है, परेशान है। या तो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान है, या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में परेशान है, या फिर उससे पढ़ाई नहीं हो रही है। देयर कैन बी एनीथिंग और मिक्स ऑफ एवरीथिंग, सब हो सकता है। इसका पता है सबसे मेजर पॉइंट मुझे क्या हिट हुआ? इसने तीसरी लाइन में पता है मुझे क्या लिख के भेजा है? कि भैया मुझे अभी आपको बताते हुए भी रोना आ रहा है। एंड वो चीज़ बहुत हिट कर गई, एंड तभी मैंने प्रायोरिटी में इस लड़के के लिए ये वीडियो बनाया। बिकॉज़ उसको बहुत डिप्रेशन लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है वो ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। एंड हो रहा है यार, मतलब मैं अगर है ना इंडिविजुअली किसी को पकड़ के बात करना चालू करूँ ना आज स्टूडेंट्स को, उनमें से मुझे ऐसा लगता है लाइक 70-80% लोगों को कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, तुमने बोला कोचिंग लगा दो, हमने कोचिंग लगा दी है। आ, तुमने बोला अच्छे स्कूल में पढ़ना है, हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, दैट्स इट, जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अच्छी कोचिंग का नाम अच्छा है तो उनकी तो वैसी जिम्मेदारी खत्म है। स्कूल का नाम अच्छा है तो उनकी जिम्मेदारी खत्म है। तो अल्टीमेटली गलती किसकी निकल के आ रही है, बच्चे की निकल के आ रही है। तो पेरेंट्स किसको ब्लेम कर रहे हैं, बच्चे को। अब बच्चे की अगर प्रॉब्लम है, जो कि जेन्युइनली हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट एवरीवन एंड तुम्हारे बच्चे में ही गलती है, नहीं। बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। एग्जैक्टली माई प्रॉब्लम।
कितने लोग तुम आज के टाइम पे यूट्यूब से पढ़ते हो, कितने लोग वन शॉट वीडियोस देखते हो, रिवीजन वीडियो देखते हो, 30-30 मिनट में चैप्टर फिनिश के वीडियोस देखते हो, एंड यू फील लाइक योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड. व्हाट इफ आई टेल यू इट इज अ कंप्लीट लाई, एंड मेरा 20 days प्लेज भी उसमें मिला लो, मेरे को कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर तुमने सिलेबस आज तक टच नहीं किया है, एंड तुम्हारे सर पे एग्जाम्स नहीं बैठे हुए हैं अभी, कि तुम्हारा कल एग्जाम है तो तुम्हें वन शॉट वीडियो देखना है, या रिवीजन वीडियो देखना है, या वन वीडियो एंटायर चैप्टर कंप्लीटेड देखना है, क्यों देख रहे हो? क्या रीजन है? मक्कारी. हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया बिकॉज थिंकिंग ऑफ अभी 12th पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, या 12th प्रायोरिटी थोड़ी ना मेरी है. वो लेजी बिहेवियर आ ही जाता है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. हमारे अंदर जो ये पैटर्न डेवलप हो रहा है, उसके अंदर हो ये रहा है कि हम हर चीज को रश में कर रहे हैं, हर चीज को जल्दी में कर रहे हैं, हर चीज को सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कर लिया जाए. पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए? जिसका दिमाग उस तरह से काम करता है. अगर तुम कभी ट्रेंड ही नहीं थे, तुम हमेशा से 40, 50, 60% के ब्रैकेट में रहे हो, मैं तो यहां तक कहूंगा 70-80% वाले ब्रैकेट में रहे हो, एंड तुम सोच रहे हो ऐसे वीडियोस तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तो वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि और गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं. क्यों? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द शॉर्टकट्स, कि मेरे को कैसे जल्दी से चीजें मिल जाएं जो कि मैं कल उल्टी करके आ जाऊं मेरे एग्जाम्स में. एंड वो लेजी लैड बिहेवियर तुम्हें हमेशा एक रश में रखता है, एड्रेलिन रश जिसे हम कहते हैं. जब वो कॉफी पी के एकदम से जोश नहीं चढ़ता है, 1-1.5 घंटे के लिए जो एकदम तूफानी आत्मा की तरह लगता है, सब कुछ के सब कर लेंगे, और उसके बाद एकदम से जब कॉफी खत्म हो जाती है, उसका किक खत्म हो जाता है, तो लगता है यार बहुत आलस सा आ रहा है, बहुत लेजी सा लग रहा है. एग्जैक्टली exactly, जो ये वीडियोस आज के टाइम पे तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, तुम्हें सेम पैटर्न में ढाल रहे हैं. चलो अगर मान लेते हैं, मैं पूछता हूं ना, मैं तुमसे ही पूछता हूं, अगर आज मैं शेयर्स जैसे चैप्टर के मान लेते हैं 10 वीडियो डालता हूं, हर एक वीडियो 30-30 मिनट का है, एंड वो 10 वीडियो हैं, मैं डाल देता हूं, तुम बोलोगे मैंने डाल दिए, चलो ठीक है कि भैया आप पढ़ाओ, आप बोल रहे हो ना, मैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप 10 वीडियो डालो, हम पढ़ेंगे. मेरे को गारंटी ही नहीं है कि कितने लोग ढंग से देखेंगे, क्योंकि वो 10 वीडियो बहुत आलसीपना लाता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो जल्दी नहीं हुआ ना. तुम्हें क्या लगेगा कि किसी और ने डाल के रखा है कि भैया उसने तो 30 मिनट में करवा दिया, उसने तो 1 घंटे में करवा दिया, आपने 10 वीडियो बनाए हैं. डिफरेंस हुआ ना. तुम्हें तो जल्दी चाहिए ना, कल तुम्हारा पेपर है, तुम 10 वीडियो देखने थोड़ा ना बैठोगे, तुम्हें तो वन शॉट चाहिए, तुम्हें इमीडिएट रिवीजन चाहिए, वन वीडियो चैप्टर फिनिश चाहिए तुम्हें, आई डोंट नो जो भी नाम रखे जाते हो, या इवन 20 days प्लेज चाहिए. मैं तो बोल रहा हूं ना कि मेरे वीडियोस भी वैसे हैं, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं कोई चीज छुपा थोड़ा ना रहा हूं तुमसे, मैं तो एग्जैक्टली बोल रहा हूं. तो क्या वो चीज तुम्हें हेल्प करेगा? एग्जैक्टली करेगा. अगर उसके लिए तुम पहले से 10, 15, 50 वीडियोस करके बैठे हुए हो, या स्कूल में तुमने 10, 15, 50 क्लासेस की हुई है, तुम्हारे कोचिंग में तुमने 10, 15, 50 क्लासेस की हुई है, एग्जैक्टली दैट विल हेल्प. Those videos, one shot videos will help. That 20 days pledge will help. That one video, one chapter completed will help. But if you are thinking कि नहीं भैया वो चीज करने से मेरा रिजल्ट बन जाएगा 12th का, तो भाई बहुत बड़ी डिलेमा में हो तुम, बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो तुम, तुम्हें गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, एंड तुम्हें एहसास भी नहीं है, और फिर तुम्हें लगने लगता है फिर से मैं पढ़ूंगा, लाइफ में ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, और तुम्हारे पास सोल्यूशन भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग थिंग्स ऑन टाइम, इंस्टेड ऑफ गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम, हम क्या करें? हम जंप करें वो प्रोसेस को, और वो जंपिंग बिहेवियर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इनकलकेट हो चुका है. कोई भी चैप्टर करना है, अबे आजकल यूट्यूब पे 1 घंटे का वीडियो तो अपलोडेड है, कर लेते हैं. नहीं होगा. तुम्हें लगता है हो जाएगा, नहीं होगा. जिस दिन मार्कशीट आएगी उस दिन बात करेंगे ना, उस दिन मेरे से बात करना. कॉन्फिडेंस जो आज तुम्हारे अंदर आ रहा है कि नहीं भैया वो 30 मिनट का वीडियो बहुत शानदार होता है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे. उस दिन मैं तुमसे जब पूछूंगा बेटा 50% क्यों आए, तब मुझे रिजल्ट बताना कि भैया इस कारण से आए, वरना लेके आओ इंडिया टॉपर बन के बताओ, वो आधे घंटे का वीडियो देख के मैं मान जाऊंगा. मेरे हाफ ईयरली चल रहे हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इको का एग्जाम हो गया है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे तीनों एग्जाम एकदम बकवास गए. नाउ थिंक अबाउट दिस. मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, तुमने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कहीं और नहीं सुना होगा, लेट मी टेल यू. मैंने बहुत सारे क्लासेस पढ़ाई हुई हैं यार, मैंने कोचिंग्स पढ़ाई हैं, मैंने स्कूल्स में पढ़ा है, एंड तब जाके मैंने यूट्यूब चालू किया. इट वाज नॉट लाइक कि मैं फर्स्ट डे से यूट्यूब कर रहा था. आई वाज इनटू सो मेनी थिंग्स एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब. जब भी तुम कोई शॉर्ट वीडियोस देखोगे, यू विल बी परफेक्टली स्कोरिंग इन बेसिक यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट. मान लेते हैं 20 मार्क का पेपर हुआ, अगर तुम वो वीडियो देख के गए हो, तुम्हारे 20 मार्क्स लाना आसान है. अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट है 30 मार्क के आसपास का, 25 मार्क के आसपास का, तुम्हारे लिए मार्क्स लेना आसान है. एंड वो तुम्हें क्या दे देता है? एक किक दे देता है. ओह शिट, मैंने है ना बस
15 मिनट पढ़ा था मैंने, 20 मिनट पढ़ा था या 50 मिनट पढ़ा था। देखो यार मेरे मार्क्स आ गए, लाइक 25 में से अगर मेरे 15-16 भी आ रहे हैं तो बुरा क्या है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, मैंने कुछ ही देर तो पढ़ा था, तो उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत औसम है। तो तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। नाउ तुम जमीन पे आके कब गिरते हो, जब हाफ ईयरली होते हैं। जिस दिन तुम्हारा हाफ ईयरली होगा और जब तुम इसी तरह से तैयारी करके हाफ ईयरली देने जाओगे, बेटा जो चांटा पड़ता है ना दिमाग पे और दिल पे, तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने नीचे आके गिरे हो। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था ना। सबको सबको व्यूअरशिप चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको व्यूअरशिप चाहिए। बच्चा मांग रहा है आधे घंटे में करवाओ, आधे घंटे का वीडियो दे दिया, व्यूअरशिप मिल गई, सब प्रेज करके चले गए, कमेंट में अच्छा लिख के चले गए, सर मजा आ गया, आधे घंटे में आपने चैप्टर करा दिया। लेकिन जब हाफ ईयरली का चांटा पड़ा, तब समझ में आया लाइफ में कुछ गलत चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई बता नहीं रहा है, लेकिन चल रहा है लाइफ में। कोई समझाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी वांट्स नेगेटिव मोटिवेशन ना यार। आज भी मैं रात को ये वीडियो जब डाल रहा हूं, थिंक अबाउट हाउ मेनी ऑफ द टीचर्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव मोटिवेशन। कितने लोग ये बात करेंगे, तुम्हें तुम्हारे आईना कौन दिखा रहा है, तुम्हें तुम्हारी शक्ल कौन दिखा रहा है आईने में कि बेटा कहां गलत जा रहे हो। बिकॉज ऑब्वियसली नो बडी वॉन्ट्स दैट नेगेटिव पब्लिसिटी। लेकिन नहीं, तुम कॉमर्स के हो, तुम्हें मोहब्बत वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। जो तुम्हें आईना दिखा दे वो तो खराब हो गया। पेरेंट्स को देख लो या कोई टीचर को देख लो, अगर किसी ने, एंड मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं ना, अगर किसी ने तुम्हें आईना दिखा दिया तो वो खराब है। अच्छे लोग कौन है? जो तुम्हें बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं, जो तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, जो तुम्हें हर चीज जो चाहिए तुम्हें वो दे रहे हैं बस। कोई कंडीशन लगाने को तैयार, लाइक आज के टाइम पे वो टीचर कहां गया, वो टीचर कहां मिस आउट हो गया जो कि कंडीशन लगाता था कि बेटा करोगे ऐसे ही तो ही रिजल्ट बनेगा। वो डोमिनेंस कहां गया, एंड पॉजिटिव डोमिनेंस, कि बेटा अगर मैं टीचर हूं, अगर तुम मुझे वो दर्जा देते हो तो बेटा ये तो करना पड़ेगा। तुम स्कोर मांग रहे हो ना, गारंटी मेरी, लेकिन बात मेरी मान के चलनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा दिन तो दिन, मैं बोलूंगा रात तो रात। वो टीचर कहां गए? नहीं, वो नहीं है। भैया इसको आप 15 मिनट में करवा सकते हो क्या चैप्टर को? हाँ बेटा लो, थाली में बरस के दे रहे हैं, लो लो लो, बिल्कुल लो। हाफ ईयरली में चांटा पड़ा। आगे बढ़ते हैं। पीटीएम, चलो उसकी बात करते हैं। पेरेंट्स टीचर मीट की भी तो बात करनी जरूरी है ना, क्योंकि क्या बोलूं मैं, अगर पेरेंट्स टीचर मीट की मैं बात नहीं करूंगा तो फिर बात कैसे होगी? क्या बोला गया? और अभी ये बात पीटीएम वाले दिन में मां को भी पता चल जाएगी। इसका सबसे बड़ा डर पता है क्या है? इसको कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं है कि माँ बाप को वो क्या समझाएगा, क्योंकि कोचिंग में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत लंबे तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो छोड़ दो, स्कूल की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि उसके स्कूल में नहीं हो रही लिटरली पढ़ाई, वो मेरे को मेल से पता है कि क्यों नहीं हो रही है। तो अब उसको मम्मी को रिजल्ट बताना है। अब उसको ये समझाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि माँ बाप तो मारेंगे ना, जेन्युइन चीजों पे तो माँ बाप मारेंगे। एंड अगर तुम टिपिकल इंडियन सोसाइटी से हो तो तुम गाली अलग खाओगे, मार अलग खाओगे, दोनों चीजें होंगी, खासकर लड़के तो। और लड़का अगर समझाने निकले ना माँ बाप को, मैंने आधे घंटे की वीडियो से पढ़ाई की थी, मैंने 15 मिनट की वीडियो से पढ़ाई की थी, आपने देखा था ना मेरा यूनिट टेस्ट में रिजल्ट आया था, बस यहाँ पे क्यों नहीं आया वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा माँ बाप डबल तरह से पिटाई लगाएंगे, क्योंकि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और वो चीज ये प्रूफ बनती है, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ना, ये प्रूफ बनते हैं कि छोटी मोटी चीजें यार लाइफ में, छोटी मोटी सक्सेस तो छोटी मोटी मेहनत से अचीव हो जाती हैं। बड़ी मेहनत करने से बड़े रिजल्ट अचीव होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते कि सोचा कि कर लेंगे हो गया। आगे, तो मुझे आप बताओ कि मैं सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट करूं, क्योंकि भैया स्कूल को तो छोड़ो, यहां तक कि मेरे ट्यूशन में भी अकाउंटेंसी में बस वॉल्यूम 1 खत्म होने वाली है, और मुझे सिर्फ गिने चुने एक दो चैप्टर्स ही आते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं। चलो मैं सोल्यूशन देता हूं यहां पे। इस बच्चे ने सोल्यूशन मांगा है, जितने लोग सेम रिलेट कर पा रहे हो, सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, यूनिट टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए, हाफ ईयरली में फटके हाथ में आ गई, रिजल्ट नहीं है, और उसके बाद यू नीड माई गाइडेंस कि मैं बताऊं कि क्या करना है, तो सुनो ध्यान से। और मैं बता रहा हूं इसमें से मात्र 5% लोग ऐसे होंगे शायद, वो भी मैं बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूं, जो मेरी एडवाइस लेंगे। क्योंकि अगेन मैं यहां पे मीठा नहीं बोलूंगा ना, यहां पे तो मैं तुम्हें बिल्कुल ज्ञान की बातें बताऊंगा कि बेटा आज टाइम है तुम्हारे पास जगने का, वरना ना तुम्हारा 12th बोर्ड निकलना है, ना तुम्हारा सीयूईटी निकलना है। तुम्हारी आत्मा कब जागेगी? जब बेटा सीयूईटी का भी रिजल्ट आ चुका होगा, एंड यू विल बिकम द बिगेस्ट फेलियर इन योर एंटायर जर्नी। तब तुम बोलोगे यार काश उस इंसान की सुन लेता मैं। तो सुनो, सुनने चाहते हो बहुत अच्छे से सुनो। अगर आज से तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हें 1 महीना से 1.5 महीना, लाइक आज सितंबर अगर एंड हो चुका है, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने पकड़ के चल लो, तुम्हें पार्टनरशिप में लगेंगे। चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बातें कह दे,
मिनिमम 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। अगर आज से तुम जीरो से चालू करते हो सिलेबस कंप्लीट करना, इट विल टेक एटलीस्ट 2 मंथ टू कंप्लीट द एंटायर पार्टनरशिप, इंक्लूडिंग बेसिक, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डिसोल्यूशन तक 2 महीने लगेंगे, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, उसके बाद जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन बुक्स होती हैं उनसे उठा के तुम्हें क्वेश्चंस करने, तो इट विल टेक 2 मंथ। 1 महीना तुम्हें लगेगा, यानी दिसंबर का पूरा महीना लगेगा तुम्हें शेयर्स करने में। मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारा जनवरी एंड हिट हो जाएगा अकाउंट्स पूरी कंप्लीट करते करते। एंड तभी जब तुम दिन के बेयर मिनिमम 6 से 7 घंटे अकाउंटेंसी में दे रहे हो, अब आ जाएंगे रोने वाले लोग। सुनना जरा आप ध्यान से, अरे भैया इतना टाइम थोड़ा ना निकाल पाएंगे, स्कूल भी जाना होता है। तो फिर कोई बात नहीं है ना, बनो ना फेलियर, कौन मना कर रहा तुमसे? मैंने मना किया? मैंने जबरदस्ती की? तुम मेरी बात सुनो नहीं ना। मैं तो बोल रहा हूं कि यही सोल्यूशन है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भैया फिर हमारे प्री बोर्ड्स में कैसे रिजल्ट आएंगे? नहीं आएंगे। इफ यू आर थिंकिंग कि आज मैं तुम्हें जादू की जन्म घुट्टी पिला दूं, तो मैं बोलूं कि मैं आधे आधे घंटे की वीडियोस बना रहा हूं, उनको देख लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेवकूफ बनाने वाली बात है। सिर्फ व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स गेन करने वाली बात है, नहीं होगा। नहीं अच्छा लगता मेरी बात, मत सुनो, कल से वीडियो देखना बंद कर देना, बट दैट इज द रियलिटी। और आज मुझे वो चीज तुम्हारे सामने रखना जरूरी है, सो दैट तुम्हारा कल जो भी रिजल्ट आने वाला है, मेरे को नहीं पता 12th का या सीयूईटी का है, बर्बाद ना हो जाए। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और तुम्हें अपने एक्साइटमेंट को होल्ड करना पड़ेगा। जो तुम्हें लाइफ में लग रहा था ना सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है। होगा ये चीज, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, जनवरी मान लो 28 तक भी, 25 ले लो यार, जनवरी 25 तक तुम वो खूंखार इंसान बन के निकलोगे जिसको कोई ताकत नहीं रोक सकती सक्सेसफुल होने से। क्योंकि तब तुमने हर कदम फूक फूक के रखा होगा, ना कि जल्दबाजी में। अगर मैं तुमसे पलट के भी पूछ लूंगा ना ये क्वेश्चन कैसे होगा, तुम्हें तुरंत आंसर पता होगा, तुम्हें मालूम होगा सोल्यूशन कैसे निकालना है। लेकिन अगेन उसके लिए लगता है मेहनत, उसके लिए लगती है सब्र, उसके लिए लगता है टाइम, और वो हर कोई देना नहीं चाहता। क्योंकि हर कदम पे अब तुम्हें प्रूव करना है ना खुद को। अड़ी पड़ी है, हाफ ईयरली में रिजल्ट नहीं आया, माँ बाप पीछे पड़े रहेंगे कि बेटा प्री बोर्ड का रिजल्ट कहाँ है। टीचर्स पीछे पड़े रहेंगे, कोचिंग वाले पीछे पड़े रहेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ 7 घंटे निकालो, और वो भी सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए। बाकी सब्जेक्ट तो भूल जाओ, उनके लिए तो अलग से टाइम निकालना है। लेकिन चलो उसके लिए मैं टाइम टेबल कभी बाद में बता दूंगा कि बिजनेस स्टडीज तो ऐसी चीज है, 12 चैप्टर है, 12 × 3 कर लो, यानी 36 घंटे में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो तो मैं तुम्हें तब टेक्निक बताऊं ना। एंड 36 घंटे में शॉर्टकट नहीं बात कर रहा, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल डिटेल में जाके मर मर के नोट्स बना के भी लिखोगे तुम, तो 36 घंटे में पूरा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें 7 घंटे डेली बिना रुके जनवरी 25 तक देने पड़ेंगे अकाउंटेंसी में, तब जाके अकाउंट्स कंप्लीट होगा। हर एक वीडियो डिटेल में पढ़ना, शेयर्स के कम से कम 40 से 50 वीडियो देखने पड़ेंगे, पार्टनरशिप के 40 से 50 वीडियो देखने पड़ेंगे, कैश फ्लो रेशियोज के टोटल मिला के कम से कम 30 से 40 वीडियो देखने पड़ेंगे, या तुम्हारे कोचिंग की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, आइदर और, जो भी तुम समझते हो। मैं यहां पे कोई अपना कोर्स थोड़ा प्रमोट कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि जितनी क्लासेस में मैंने कवर किया है वो कितना है। अगर वो करोगे तब जाके तुम्हारा रिजल्ट बनेगा, तब जाके तुम उस लेवल पे स्टैंड करोगे कि तुम टॉपर से भी कंपीट कर लो। हो सकता है स्कूल टॉपर तुम ही निकलो, लेकिन अगर आज तुम मुझसे पूछो भैया ये बता दो 1 महीने में कैसे हो, प्री बोर्ड से पहले कैसे हो जाए, तो नहीं होता। सक्सेस इतनी इजी अगर आ रही होती तो दुनिया में यार हर इंसान करोड़पति होता, हर इंसान कमा रहा होता, एक एक महीने में चुटकियों में बना देते ना 30 मिनट के वीडियो, कि 30 मिनट का वीडियो है देखो करोड़पति हो जाओ। नहीं होता ऐसा। देर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स एन एंटायर प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो सिलेबस कंप्लीट का मैंने बता दिया। जो आज एक फेलियर माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, अपनी माइंडसेट चेंज करो। सबसे पहले तो शॉर्ट वीडियोस देखना बंद करो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे आ जाओ, लंबे लंबे वीडियोस देखो, डिटेल्ड वीडियोस देखो, अपने आप को फिर से ग्रो करो, डिसिप्लिन लेके आओ। एंड ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डिसिप्लिन ही तुम्हें देंगे, ये सिखाएंगे कि कैसे हर एक कदम रखा जाता है, कैसे खुद को ग्रो किया जाता है। बोलते हैं ना कड़ी तपस्या करके मैंने वरदान पाया है। वो कड़ी तपस्या क्या होती थी? सालों सालों की तपस्या होती थी, एक जगह बैठे रह के काम करना पड़ता था। वो तपस्या आज तुम्हें करनी है, कठोर तपस्या करनी है, कठोर सुना होगा, वो तपस्या आज तुम्हें करनी है। जब दूसरा तुम्हारा दोस्त, स्कूल में बैठा हुआ दोस्त, कोचिंग में बैठा हुआ दोस्त बोल रहा होगा मेरा तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, तुम बोल रहे होगे भाई मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन किए। जब वो अगले दिन आके बोल रहा होगा मेरा तो शेयर्स चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, तुम बोलोगे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है। वो होती है कठोर तपस्या। कोई हिला नहीं सकता तुम्हें तुम्हारे विजन से, क्योंकि तुम सोच के बैठ गए हो जनवरी 25 तक करूंगा और इस लेवल पे करूंगा कि कहीं पे कोई चीज छूट ना जाए। वो करना जरूरी है। उसने बोला भी है, पता है आगे, वो इतना सीधा सच्चा लड़का है, उसने बहुत प्यार से बोला है। इसके बाद भी वो बोल रहा है कि मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं। उसने बोला है, साफ बोल दिया है कि मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूं यहां पे।
इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कह रहा है मेरे टेंशन है, मेरी टेंशन है, आप तो बताओ, मैं करूंगा ना, मैं फाइट करूंगा खुद से। और वो बहुत सही बोल रहा है वो चीज़। अच्छी बात पता है क्या है इस लड़की की, जिस कारण से मैं ये पूरा वीडियो बना पाया हूँ? इसको पता है कि गलती इसकी है, इसे मालूम है। ये आज सीख चुका है कि हाँ, मैंने गलती की है और मैं सुधारूंगा भी। आज मुझे बता दो कि करना कैसे है काम। मुझे बस कोई इंसान चाहिए जो मेरी करंट सिचुएशन को समझे, फील कर सके और उसके सामने मैं अपने अंदर की सारी बातें निकाल कर रख दूं, जैसे अभी आपसे बोला। मैं चाहता हूं कि करो मेरे से बात, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की कोई बात है ना, क्योंकि आधे बच्चे तो उलझे हुए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। आधे बच्चे उलझे हुए हैं कि नहीं, आज पढ़ाई थोड़ी ना करनी है। 18 साल की उम्र में पढ़ाई करता है कोई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। 19 साल की उम्र में कॉलेज के पहले दिन शादी करनी है, शादी रचाएंगे हम। हमें क्या करना पढ़ाई करके? तो आधे लोग तो इसी में उलझे हुए हैं, डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं। यार फ्रेंडशिप टूट गई यार। वैसे भी कोई नहीं बचना बेटा तुम्हारी लाइफ में। तुम 25 साल की उम्र हिट करना, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कौन बचता है देखेंगे। सबकी अलग लाइफ हो चुकी होगी, अलग अलग सिटीज में हो चुके होंगे, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे साथ। हाँ, एक दो बार फोन पे हंसी मजाक जरूर हो जाएगा, लेकिन सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। अगर प्रॉब्लम है, मुझे ईमेल करो। मेरे को वैसे भी तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, बस मुझे वो कंडीशन बाकी लोगों के सामने रखनी है कि सब लोग ये फेस कर रहे हैं। पता है ये मेल काफी बड़ा हो गया है, मेरा वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। ये वाला वीडियो मैंने सोचा नहीं था मैं इतना लंबा बनाऊंगा, बट हाँ ठीक है। पता है ये मेल काफी बड़ा हो गया है, पर क्या करूं, ये सब आपको बताना ही था। अभी आपको मेल लिखते टाइम मुझे रोना आ रहा है, और सिर्फ एक बात दिमाग में चल रही है, हाउ टू कंप्लीट माई सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल टिल दिसंबर। रिवीजन तो बात की बात है, रिवीजन लास्ट में मैं उसी के बारे में बात करते हुए जाता हूं, है ना। रिवीजन की बात कर लेते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो रिवीजन है। लेट मी टेल यू हाउ। रिवीजन की जरूरत कब पड़ती है? अगर आज मैं तुमसे बोलता हूं कि अरे यार शिट, तुमने रिवीजन तो किया ही नहीं है नर्सरी का, यानी इसका मतलब तुम्हें 1 से लेकर 10 तक की गिनती नहीं आती होगी, A to Z ABCD नहीं आती होगी, और 2 का पहाड़ा नहीं आता होगा तुम्हें, 3 का पहाड़ा नहीं आता, 4 5 का पहाड़ा नहीं आता होगा, मतलब वही क्या बोलते हैं, टेबल नहीं आता होगा। तुम मेरी बात मान लोगे ना? तुमने रिवीजन नहीं किया है, दैट मीन्स मैं अगर तुमसे आज 2 का टेबल पूछता हूं तो तुम्हें याद थोड़ी ना होगा। तभी मैंने बोला रिवीजन बिगेस्ट स्कैम है। क्यों बिगेस्ट स्कैम है? क्योंकि रिवीजन के नाम पे जो तुम्हारा काटा जाता है ना बेटा, वो तुम्हें कभी समझ में भी नहीं आएगा। देर इज नथिंग लाइक रिवीजन अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो। एंड 2 का पहाड़ा ABCDEFG प्रूव्स दैट पॉइंट। जो तुमने दिल से पढ़ा है ना, जो तुमने लग के पढ़ा है, तुम्हारे सामने किताब खुलेगी और तुम्हें याद आ जाएगा कि वो होता क्या है। तो जो बोलते हैं ना कि यार यू शुड गिव 1 मंथ फॉर रिवीजन, बकवास है। कोई टॉपर जब पास आउट हो जाता है, उसके बाद उससे पूछना उसने रिवीजन कितना किया था, बोलेगा जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने मेहनत स्टार्टिंग टाइम में इतनी कर ली थी, मेरे दिमाग में सारी चीजें इतनी बैठ गई थी कि मेरे को एक दिन में बस बैठना पड़ता था, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था वैसे भी। एंड एक एवरेज बच्चे के दिमाग में क्या डाला जाता है, टीचर्स के थ्रू, कोचिंग्स के थ्रू, रिवीजन को एटलीस्ट 1 मंथ देना चाहिए। देर इज नथिंग लाइक 1 मंथ फॉर रिवीजन। पागल नहीं हो तुम जो 1 महीने रिवीजन करते बैठोगे, या 1 महीने सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे, या गेस्ट पेपर सॉल्व करते बैठोगे। बेवकूफी कहलाती है वो। इतना क्या तुम भूल गए थे, या इतना क्या ही खराब तुमने पढ़ लिया था, या इतनी क्या ही तुम्हारी बकवास पढ़ाई हुई थी पूरे साल भर में, दैट इट टुक यू 1 मंथ टू रिवाइज एंटायर थिंग। दोबारा से 12th की पढ़ाई चालू कर दी थी क्या तुमने? नहीं। तो वो स्कैम के अंदर मत फंसना चालू करो, बिकॉज यूजुअली तुम्हें हर दिन वही सुनने को मिलता है। हर जगह जाओ 1 महीना रिवीजन, हर जगह जाओ दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीशन। हाँ, अच्छी लगती है ये बातें सुनने में, टाइम टेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका इंप्लीमेंटेशन कई बार उतना ही इंपॉसिबल हो जाता है एक एवरेज बच्चे के लिए, जो वैसे ही अपनी लाइफ में 40 50 60% के ब्रैकेट में जूझ रहा है। तुम उसको फैंसी वर्ल्ड के टाइम टेबल बता दो, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट, उसका नहीं होना। कुछ भी कर ले नहीं होना। तो वो जनवरी में डिप्रेशन में चला जाएगा, ये सोचते हुए कि ये पूरी दुनिया कह रही थी दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट। दिसंबर में तो अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ रहा हूं कि मैं कर क्या रहा था अपनी लाइफ में। सो ये चीजें फैंसी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम जनवरी 25 तक भी सिलेबस कंप्लीट करो तो किसी परेशानी में नहीं हो तुम। और मैंने जनवरी 25 भी ब्रैकेट पता है क्यों दिया है तुम्हें, उसका रीजन है, लॉजिकल रीजन है, सुनना ध्यान से। जनवरी 25 के बाद तुम्हारे कितने स्कूल्स में वाइवा प्रोजेक्ट्स ये सब चालू हो जाएंगे, एंड उस केओस में तुम्हें वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा जब तुम पढ़ाई कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन आई सेड इट्स ओके, जनवरी 25 तक कंप्लीट करो, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स में उलझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद तुम जिस दिन भी किताब उठाओगे, जिस भी दिन उठाते हो, यू फिगर्ड आउट कि आज से मेरे को पढ़ाई करनी, बिकॉज मैं वाइवास प्रैक्टिकल से फ्री हो गया हूं, उस दिन तुम्हें सब याद होगा।
और अगर मेरा पॉइंट गलत है, लेट्स से मैं गलत हूं, चलो मान लेते, काफी सारे ज्ञानी लोग आएंगे कमेंट में बताते हुए अबे इसको कुछ नहीं पता, ये तो बोलता है कि रिवीजन ही मत करो, बिना रिवीजन के काम हो जाता है। अच्छा मेरे ज्ञानी लोगों, एक बात बताना, मैंने जनवरी में रिवीजन कर लिया, बहुत शानदार, फाड़ रिवीजन कर लिया मैंने, 1 महीने ऐसे घिस घिस के रिवीजन किया जिसकी कोई हद नहीं। अब फेब्रवरी आया, फेब्रवरी में मैंने प्रैक्टिकल्स दिए, मेरे प्रोजेक्ट्स वर्क थे, मैंने दिल लगा के सारे काम किए, मेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं था, क्योंकि टीचर पीछे लगे हुए थे कि प्रोजेक्ट में ये सुधारो, वो सुधारो, ये करो, वो करो। मैं वाइवा के लिए पढ़ाई कर रहा था, मेरे 3-3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिकल एजुकेशन तो एक अलग हो गया। मैं पागल हो रहा था मेरे प्रोजेक्ट्स वर्क के पीछे। अब 1 महीना मेरा इसमें चला गया, तो जो मैंने जनवरी में रिवीजन किया था वो मेरे को याद रहेगा? मेरे को फेब्रवरी टाइम में वो जनवरी का रिवीजन याद रहेगा किसी भी हद तक, जब मेरा पूरा फेब उसी में चला गया तो? हाँ, ऐसे तो याद रहता है ना, रिवीजन याद, तभी तो रिवीजन करते हैं। अबे अगर रिवीजन याद रह जाता है तो कौन कहता है कि जो तुमने मेन कंटेंट हमेशा से पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा? लॉजिक कहां है तुम्हारा? जो मेन कंटेंट पढ़ा होगा अगर उसको भी ढंग से पढ़ा था तो वो भी तो याद रहेगा ना फरवरी में। चाहे रिवीजन करो चाहे ना करो, रिवीजन का मकसद ये होता है कि चीजें याद रहें, और ढंग से पढ़ा हुआ चीज अगर वैसे ही याद है तो रिवीजन नहीं भी करोगे तो भी याद है, बिकॉज जनवरी 25 तक तुमने अपनी पढ़ाई फिनिश की है। तो ये कौन सा लॉजिक हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, रिवीजन के कारण ही याद रहता है वरना तो याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई बकवास थी? ऐसा थोड़ी ना होता है। रिवीजन क्या कहता है कि जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेना कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। रिवीजन ये नहीं कहता कि फिर से पढ़ो, नहीं। तो प्लीज आलतू फालतू के ये जो थीम्स बनाई जाती हैं यूट्यूब पे एंड सजेशंस दिए जाते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना चालू करो, थोड़े रियल वर्ल्ड में आ जाओ। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट आधे घंटे पहुंचने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यहां पे कोई भी अगर क्यूट एडवाइस दे रहा है, पोलाइट एडवाइस दे रहा है एंड उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, तो बेटा ऐसे शेडी तरीके से अपना 12th करना बंद करो, सीयूईटी के लिए तैयारी करना बंद करो। यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, जहां पे सबसे पहला रियलाइजेशन तुम्हें होना जरूरी है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है। जब तुम अपने आप को सुधार लोगे तो तुम्हें दूसरों की गलतियों से फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुमने खुद से फाइट करना सीख लिया है, तुम्हें खुद को अब इंप्रूव करना आता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्कूल में टीचर्स क्या करवा रहे हैं, कोचिंग में क्या करवा रहे हैं। यू विल स्टिल फाइट फॉर योर एग्जाम्स, यू विल स्टिल फाइट फॉर योर मार्क्स, यू विल स्टिल फाइट फॉर योर करियर, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आग उठ चुकी होगी कि भाई मेरे को तो करना है। अब मेरे को 2 घंटे सोना पड़े, बस सिर्फ 2 घंटे, तो भी मैं करूंगा। 7 घंटे निकाल के रहूंगा, 8 घंटे निकाल के रहूंगा, भैया ने बोला है। क्योंकि करियर रगड़ के बनते हैं। कोई एक इंसान मुझे कह दे कि मेरा करियर तो चुटकियों में बन गया था, मैं 7 घंटे की नींद लेता था, 8 घंटे की नींद लेता था, और मैंने बस करोड़पति अपने आप को ऐसे ही बना लिया, मैं मान जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 2-2 3-3 घंटे की नींद, 4-4 घंटे की नींद करनी पड़ती है, कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में, तब जाके तुम करियर बनाते हो। ऐसे ही नहीं बन जाता है। और अगर तुम्हें लगता है आज भी कि ये जो रिवीजन वीडियोस हैं, ये जो वन शॉट वीडियोस हैं, ये तुम्हारी लाइफ बना देंगे, ये तुम्हारा करियर बना देंगे, ये तुम्हारा 12th का रिजल्ट बना देंगे, तो बेटा धन्यवाद, ये वीडियो तुम्हारे लिए था ही नहीं। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और सजेशन हो, कोई और तुम्हारी लाइफ की स्टोरी हो जो कोई और नहीं सुन रहा है एंड तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं, तो यूजुअली ऐसे वीडियोस मैं रात को डाला करूंगा। मुझे अच्छा लगता है बात करना, जब मैं भी अकेला होता हूं। ये भी वीडियो मैं सुबह के 4 बजे शूट कर रहा हूँ। आई फील गुड अबाउट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, एक अलग से फील आता है मुझे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है एंड तुम्हें जेन्युइन एडवाइस चाहिए, जहां पे सामने वाला ये ना सोचे कि उसे हेट मिलेगा या प्यार मिलेगा, तो मुझे जरूर बताना। मेरा मेल है commercebaba1@gmail.com। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है आज जो भी मैंने डिस्कस किया है, तुम क्या सोचते हो, मुझे जरूर कमेंट में बताना। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा और तुम्हारे मेल का वेट करूंगा। धन्यवाद।